वारासिवनी वन परिक्षेत्र का नांदगांव बीट, जहां बीते एक साल से तेंदुए की पदचाप सुनाई दे रही है, लेकिन बीते 15 दिनों से यहां पर तेंदुए ने अपनी ऐसी दहशत फैला रखी है कि लोग रात्रि में अपने मवेशियों के साथ सोने के लिए मजबूर हैं। आखिरकार इस पूरे मसले पर वन विभाग की भूमिका क्या है और ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं नांदगांव बीट से विजिट मीडिया की ये खास रिपोर्ट। आधी रात का वक्त जब पूरा गांव सोता है, तब शुरू होता है मौत का शिकार। बीती कुछ रातों में पीड़ित महेश कटरे और महेंद्र बिसेन के आंगन से 3 बकरियों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका है। खौफ का आलम यह है कि लोग अपने मवेशियों को खुद के साथ बांधकर रखवाली करने को मजबूर है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वारासिवनी वन परिक्षेत्र के नांदगांव बीट से। हम एक ऐसे परिवार के यहाँ मौजूद है जो तेंदुए के डर से रत जगा कर रहे हैं, यानी कि अपने मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं। कितने दिनों से आप इस तरह से रखवाली कर रहे हैं रात में बैठकर अपने मवेशियों की? वो क्या है, 10-11 बजे तक के रखवाली करते हैं, अपने जीते चाहते रहते हैं ना, फिर नींद लग जाती तो सो जाते हैं। अच्छा। और फिर सवेरे सवेरे अपने 4 बजे फिर नींद खुल जाती है। तो अभी ये कितने दिनों से तेंदुआ आपके गांव में पहुंच रहा है और इस तरह से दहशत फैला रहा है, मवेशियों को उठा रहा है? ये तो बहुत दिन से फैला रहा है, 1 साल हो गया फैला रहा, आतंक फैला रहा है वो। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। घनश्याम सहारे के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें गवाही दे रही है उस शिकारी की, जो अब बस्तियों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। 15 दिन पहले भाऊलाल करकाड़े के घर में घुसकर तेंदुए ने जिस तरह बकरी का शिकार किया, उसने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। नांदगांव बीट के 5 टोले, चाहे वो 20 टोला हो, धोबी टोला हो, नगझर, मुख्य बस्ती या फिर मरारी टोला, हर जगह इस तेंदुए की कॉलिंग सुनाई दे रही है। रात्रि के करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच ये तेंदुआ गांव में पहुंचता है और जहां पर भी खुले में मवेशी नजर आते हैं, उन्हें अपना निवाला बना लेता है। तो उनने बताया कि तुम्हारी 2 बकरी को खा गया है, तो फिर मौके पे ही गए सर, यानी सभी उठ गए सर। फिर अच्छा। फिर टेमरे सर को, फॉरेस्ट वाले को फ़ोन लगाया सर हमने, फिर वो आए, उनने जांच ऊँच की और 1 बकरी का सिर्फ 3 टन हजार सर। अच्छा। मुआवजा देंगे ऐसा बोले सर। वो उतना कितनी बकरियों को आपके शिकार किया है तेंदुए ने? मेरी 2 बकरी सर। अच्छा। और बाकी और है सर, जिसके घर की बकरी उठा के ले तो गया। ये जो प्रकरण बनाया फॉरेस्ट विभाग ने, कितने मुआवजे का बनाया है? 3000 रुपये का 1 बकरी का सर। अच्छा। आपकी बकरी की क्या कीमत रही होगी एक अनुमानित गांव के रेट में? बकरी की सर 10,000 रुपये 1 बकरी की सर। अच्छा। और एक गब्बन थी तो उसकी तो 12,000 रुपये सर। आपका मुख्यतः व्यवसाय क्या है? खेती किसानी भी करते हैं क्या केवल बकरी पालन करते हैं? सिर्फ बकरी पालन सर। वन विभाग के लोकेश टेमरे और उनकी टीम रात में गश्त तो कर रही है, लेकिन जंगल से सटे इन गांवों में खतरा हर पल बना हुआ है। ये नांदगांव बीट है, इसके अंतर्गत कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है तेंदुए ने? इसमें 3 घटनाएं हो गई। एक हो गई है भाऊलाल करकाड़े के यहाँ से, और एक हुई महेंद्र बिसेन के यहाँ से, और अभी हुई है ये महेश कटरे के यहाँ से। अच्छा। तो इस घटना के बाद में क्या स्थिति बनी हुई है? आम लोगों की दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हुई है? अपने को तो अभी इतने समय तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम के 8 बजे तक के घूमो और अपने घर में चुप ही रहो और अपने जानवर के पास में आराम करो। तो ये जो घटनाएं हुई, इसके बाद में फॉरेस्ट विभाग की ओर से एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाया गया है, कोई सूचना दी गई है या कोई सुझाव दिया जा रहा है? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्ट वाले ने बोले हैं कि 10 बजे के अंदर कोई जंगल नहीं जाएगा और शाम के 5 बजे से बाहर नहीं निकलेगा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, शाम 5 बजे के बाद खेतों और जंगल की ओर रुख न करे। लोकेश जी बताएंगे, ग्रामीण जो बता रहे हैं उसके अनुरूप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कुछ तैयारी मैदानी स्तर पर की है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए या फिर उसकी दहशत को कम करने के लिए?
ग्रामीणों के बीच उनकी दहशत को कम करने के लिए वन विभाग के द्वारा समय समय पर गश्ती की जा रही है। हम लोगों की सर्किल के वजह से 2-3 टीम बनी हुई है, आरआरटीज वगैरह हैं, इनके प्रॉपर हर गांव में जाके गश्ती की जाती है। जो चौक में मिलते हैं लोग उनको समझाइश दी जाती है कि अपने जो मवेशी है उनको प्रॉपर अपने जो उनके गौठान है उसके अंदर बांधे। और हम लोगों के द्वारा जहाँ कभी सूचना मिलती कि यहाँ पे तेंदुए का मूवमेंट हो, जा कर के फटाके वगैरह फोड़े जाते हैं और ग्रामीणों को समझाइश दी जाती है। 15-20 दिनों से बता रहे हैं कि तेंदुए का मूवमेंट इस गांव में बना हुआ है। 3 से 4 बकरियों को अपना निवाला बनाया है। तो क्या डिपार्टमेंट के थ्रू जो आपके वरिष्ठ अधिकारी उनकी ओर से कोई निर्देश प्राप्त हुए कि आगे क्या प्लानिंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की? इस तेंदुए को क्या रेस्क्यू किया जाएगा या फिर कहीं और जंगल की ओर खदेड़ा जाएगा? क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? अभी रेंजर साहब और डीएफओ साहब के निर्देश है कि ये जो लेपर्ड का मूवमेंट है, इसके हमको मूवमेंट की निगरानी करना कि कहाँ कहाँ जा रहा है, और जहाँ भी किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचते हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो करते हैं। ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब आर पार की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार सिर्फ सलाह न दे बल्कि नुकसान का उचित मुआवजा बढ़ाए और इस खतरे से उन्हें स्थायी निजात भी दिलाए। शासन तो वही है, 3000 के ऊपर तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है शासन। तो क्या मांग रहेगी? जो तिथि है पहले से बनी है 3000 वाली बकरी पे, तो वही चल रहा है।